हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। अब आप थोड़ा एडवांस चलते हैं और क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चंस इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y विच आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ से हम थोड़ा एडवांस जाएंगे और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y प्लस आयोटा टाइम्स 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, हमने ये बोला है x प्लस x और y तुम्हारा रियल नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या, ये उस पे रियल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन करो तो क्या वो भी रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन करो तो क्या वो भी रियल नंबर होता है। तो ये रियल प्लस आयोटा टाइम्स रियल है, यानी a प्लस बी आयोटा के टाइम्स में है। तो क्या ये ऑलरेडी अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में है? हाँ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अगर z इक्वल्स टू z दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू a डैश प्लस बी डैश आयोटा। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल को कंपेयर कर सकते हैं हम कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इक्वल में अगर कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट होता है। वही यहाँ पर भी हम करेंगे, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट कर देंगे। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब ये बेसिक ऑपरेशन हो गया लीनियर का। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या करें, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 किया और दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा, x माइनस 3y प्लस 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 27। ठीक है, 3y से 3y गया, 7x इक्वल्स टू 28, देन x इक्वल्स टू 4। क्लियर है? अगर x इक्वल्स टू 4 आ गया तो x को किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो मैं पहले वाले में ही रख देता हूँ। तो 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 1, देन 3y इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? x और y की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ये बहुत ही आसान है, बस हमें कंपेयर करना आना चाहिए। ये सबसे की पॉइंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों की के बीच में इक्वालिटी दी हुई है, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z और z डैश, ठीक है, और उन दोनों के बीच में इक्वालिटी दी हुई है, तो इक्वालिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस आयोटा टाइम्स x प्लस 2 आयोटा वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए तुम्हारे पास कि क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? ये देखो, ये रियल है, वाई भी रियल है, 2 भी रियल है, बट आयोटा रियल नहीं है। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा एक इमेजिनरी दिया हुआ है आयोटा के अंदर, और हमने क्या बोला था, ए प्लस बी आयोटा जो भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बी भी तुम्हारा रियल होना चाहिए, ए भी रियल होना चाहिए, पर ये रियल नहीं है। ये पूरा अगर तुम देखो आयोटा के अंदर, तो ये कुछ कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है इसका। तो इसे हम पहले अलग करेंगे। तो ये हमने बहुत ही बेसिक चीज हमने शुरुआत में सीखी थी, इसे ही हमें अप्लाई करना है। तो ये होगा 2x माइनस वाई, आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा x, ठीक है, और आयोटा वाई, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2y। समझ आ गया ना? क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा तो वो -1 हो जाएगा। दिस विल इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको फिर से अब रियल पार्ट एक जगह करो, 2x माइनस 3y प्लस आयोटा टाइम्स x इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 3। अब क्या सारे रेड्यूस्ड फॉर्म में है? हाँ, रेड्यूस्ड फॉर्म में है, तो सारे इमेजिनरी पार्ट को तुम उसके साथ कंपेयर कर दो और सारे रियल पार्ट को कंपेयर कर दो। तो पहला इक्वेशन आएगा हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, ये पहला आएगा इक्वेशन। तो इसे हम पहला इक्वेशन नहीं मानेंगे, इसे थोड़ा और रिड्यूस करेंगे और थोड़ा लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x, ये x इधर आया तो 2x माइनस x होगा, माइनस 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 4y। ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, थोड़ा रेड्यूस फॉर्म में लिख दिया हमने इसे।
फिर दूसरा अब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट इधर x है और इधर वाई स्क्वायर माइनस थ्री है, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री, सॉरी, ठीक है। हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू फोर वाई लिख रखा है, तो x इक्वल्स टू फोर वाई हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो फोर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशंस लिखना पता है, या तो तुम स्प्लिटिंग बाय मिड टर्म कर सकते हो, या फिर तुम वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही जाता हूँ, ठीक है। इसे हम जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है। यहाँ पर इसे हमने लिखा y माइनस थ्री, तो इसके हम बेसिकली रूट्स आ गए y इक्वल्स टू वन कॉमा थ्री, यानी y की दो वैल्यूज आएंगी, वन और थ्री, तो उसकी वजह से x की भी दो वैल्यूज आएंगी। x इक्वल्स टू फोर वाई था, तो x इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, फोर आएगा और ट्वेल्व आएगा, यानी x की फोर के x की जो फोर वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू जब फोर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू होगी वो वन होगी, और x की वैल्यू जब थ्री होगी तो सॉरी 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 माय बैड, जब x की वैल्यू 12 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम थोड़ा रेसिप्रोकल छूट गया था हमारा थोड़ा, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। लाइक ये दिया है टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन फोर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा z दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, इसको और अच्छे से कैसे करेंगे। स्क्वायर हुआ तुम्हारा, रेसिप्रोकल हुआ, तो उसको हम और अच्छे से कैसे करेंगे। टू प्लस थ्री आयोटा है, नीचे फोर माइनस आयोटा है। हमने ये देख लिया था कि जब भी रेसिप्रोकल में आए तो हमें जेड बार को फिगर में लाना है, ठीक है। तो जेड बार कैसे आएगा, टू प्लस थ्री आयोटा तो रहने दो, नीचे रेसिप्रोकल वाला फोर माइनस आयोटा है, इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, फोर प्लस आयोटा अपॉन फोर प्लस आयोटा, ठीक है, ये क्लियर है। इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि z इंटू जेड बार इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो टू प्लस थ्री आयोटा मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस आयोटा अपॉन फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से z तुम्हारा कैलकुलेट होकर कुछ कुछ आ जाएगा, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, एक और थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। अब z और z बार के बीच में थोड़ा खेलते हैं और अच्छे से। तो z स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री जेड बार दिया हुआ है, ये तुम्हारा इक्वेशन है। हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पहले लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, जो कि हमारा बेसिक है, ठीक है। तो देन दिस इंप्लाइज z बार यहाँ से आ जाएगा, z बार इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब उसे इस इक्वेशन में पुट करो, z स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू थ्री टाइम्स जेड बार ए माइनस बी आयोटा, क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आएगा थ्री ए माइनस थ्री बी आयोटा, ठीक है। अभी याद कर लो ए प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, बार बार कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा कि आयोटा स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा, क्लियर है। और यहाँ से आएगा थ्री ए माइनस थ्री बी आयोटा। ए बी मैं शुरुआत में बताना भूल गया, या फिर ये तो हमें पता ही है कि ए बी तुम्हारा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या सारे रेड्यूस्ड फॉर्म में है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो क्या हम इक्वालिटी का जो भी रूल होता है हम क्या फॉलो कर सकते हैं, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से आएगा पहला इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री ए, ठीक है। और दूसरा आएगा, पहला इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा आएगा टू ए बी इक्वल्स टू माइनस थ्री बी, ठीक है। इसको थोड़ा हम दूसरे साइड करें तो टू ए बी प्लस थ्री बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ से बी कॉमन लिया तो क्या आएगा, टू ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से दो वैल्यूज आई, बी इक्वल्स टू जीरो और ए इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अब उसको इसमें पुट किया, तो देखो अब केस वन देखते हैं, केस वन देखते हैं। अगर बी इक्वल्स टू जीरो वैल्यू हमने ले रखी है, उसको पहले इक्वेशन में पुट किया। पहला इक्वेशन था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री ए, ठीक है। उस केस में हमने अगर b को जीरो पुट किया तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री ए आया,
ठीक है, उसको हमने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 3a इक्वल्स टू 0, ए कॉमन लिया तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से a की कुछ वैल्यूज आई 0 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर b 0 हुआ तो a की क्या क्या वैल्यूज आई 0 और 3। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर केस 2 आया, केस 2 आया, a इक्वल्स टू माइनस कितना था, a इक्वल्स टू माइनस 3/2। ठीक है, a इक्वल्स टू माइनस 3/2, उसको फिर से फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a में। ठीक है, तो a की वैल्यूज इसमें पुट की, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, और 9/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 टाइम्स 3/4, ये होगा 27/4। बेसिक कैलकुलेशन है। तो b इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा, रूट ऑफ 27/4। दिस विल इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, दिस विल इक्वल्स टू 3√3/2। तो अगर a की वैल्यू माइनस 3/2 ली तो उस केस में b की वैल्यू 3√3/2, जो कि प्लस माइनस होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस के साथ लेते हो। तो a की एक वैल्यू लेने पे b की 2 वैल्यूज आई, और b की एक वैल्यू लेने पे a की 2 वैल्यूज आई। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसको करने के 2 तरीके होते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।